दीपावली के बाद सबसे बड़ा पर्व होता है छठ पूजा और छठ पूजा के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम जो लोग हैं अपने मुकुल यानी अपने गांव जाना चाहते हैं। खासतौर पर उत्तर भारत की ओर जाने के लिए स्टेशनों पर इस वक्त भीड़ दिखाई दे रही है। दिल्ली नहीं सिर्फ बल्कि माया नगरी मुंबई की कई बड़े रेलवे स्टेशनों पर इस वक्त आपको भीड़ दिखी, क्योंकि लोग अपने गाँव जाना चाहते हैं। तो ऐसे में जब प्रवासी गाँव जाते हैं तो कैसे उन पर नज़र रखी जाती है, ये देखिए इस वक्त तस्वीरें मुंबई के बांद्रा टर्मिनस में आप इस वक्त हमको आप देखेंगे कैसे चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी निगरानी के माध्यम से यात्रियों पर नज़र रखी जा रही है कि कैसे कोई यात्रियों के साथ कोई दुर्घटना ना घट सके और वो सही सलामत 24 और 28 घंटे का जो सफ़र है वो प्रवास करके अपने मुकुल जो है वो पहुंचेंगे। और ये कैसे सीसीटीवी काम करता है, कैसे लोगों पर नज़र रखते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ खुद इस वक्त वेस्टर्न रेलवे की CPRO विनीत अभिषेक जी इस वक्त मौजूद है। विनीत सर, त्यौहार है, दीपावली चली गई है, छठ पूजा, रेलवे की जो सबसे बड़ी टेंशन होती है कि छठ पूजा में क्राउड को संभालना। क्राउड तो हम देख रहे हैं कि मुंबई में थोड़ी सी संभली हुई है, बहुत सारे लोग जा चुके हैं, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। इन कैमरों के माध्यम से स्टेशनों पर कैसे आप निगरानी रखते हैं, कोई दुर्घटना ना घट सके, तो कैसे लोगों की जो सुरक्षा है, सबसे बड़ा सुरक्षा का सवाल होता है कि स्टेशन पर कैसे वो खुद को महफूज सुरक्षित देखें, कैसे इन कैमरों के माध्यम से उन पर निगरानी रखी जाती है और कैमरा कैसे काम करता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, जो फेस्टिवल सीज़न है हमारा और ख़ास करके दिवाली और छठ, इस दौरान जो है अनयूजुअली हाई नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स जो हैं रेलवे का इस्तेमाल करके अपने गंतव्य तक जाते हैं। और इस सब को ध्यान में रखते हुए क्राउड कंट्रोल, क्राउड मैनेजमेंट का जो पूरा कार्य है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ना केवल गाड़ियों का चलाना, जो स्पेशल ट्रेन, जो फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन्स जो हम ऑलमोस्ट 2400 से ज़्यादा अभी तक पश्चिम रेलवे चला चुकी है, ना केवल ट्रेन चलाना बल्कि स्टेशन एरिया में और स्टेशन परिसर में क्राउड किस प्रकार से मूव कर रही है, कैसे उसका मैनेजमेंट हो रहा है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्राउड मैनेजमेंट के लिए पश्चिम रेलवे और भारतीय रेलवे बहुत हाईएस्ट लेवल से इसकी मॉनिटरिंग होती है और हम ये यूज़ करते हैं। केवल अगर हम बांद्रा टर्मिनस की बात कर रहे हैं, जहाँ अभी हम खड़े हैं, आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 131 कैमरे पूरे बांद्रा टर्मिनस के जो हमारे 7 प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से भी रिमोटली हम मॉनिटर कर पाते हैं एक एक स्टेशन को। और इन सभी का फीड हमारे जो रेल मंत्रालय में जो हमारा वॉर रूम है वहाँ तक जाती है। तो मतलब दिल्ली में रह के, रिमोटली रह के भी एक एक स्टेशन, एक एक प्लेटफॉर्म, एक एक कैमरे से फीड को हम देख के पूरी प्लानिंग और पूरी कंट्रोल और मैनेजमेंट हमारा होता है। वेल जी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्राउड हमें देखता है वो ट्रेन में चढ़ने को लेकर, खासकर जनरल डब्बे में। उसके अलावा जब टिकट सुबह निकलता है उस वक्त भी भीड़ होती है। उसके अलावा आपके सामने चैलेंज होते हैं कि कैसे क्राउड को संभालना। तो RPF और GRP के कितने लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया है? देखिए, ऑलमोस्ट अगर हम केवल बांद्रा टर्मिनस की बात करें तो 100 से ज़्यादा जो हमारे RPF के स्टाफ हैं और साथ में कुछ GRP के स्टाफ हैं वो हर समय तैनात रहते हैं। केवल अगर CCTV कंट्रोल की बात करें, सेंटर की बात करें यहाँ की, तो यहाँ भी हमारे जो स्टाफ हैं RPF के वो मुस्तैद रहते हैं, 24 घंटे अपने अपने शिफ्ट में काम करते हैं। और इन सब को जो सपोर्ट मिलता है हमारे टिकट चेकिंग स्टाफ, हमारे कमर्शियल बुकिंग स्टाफ और जो जितने भी रेलवे पे हमारे स्टाफ रहते हैं वो एक जुट में और एक टीम में आके काम करते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि सेफली हमारे जो पैसेंजर्स हैं अपने गंतव्य तक सुरक्षित, सेफली और कंफर्टेबली पहुंच पाए। बिल्कुल, देखिए ये ट्रेन देखिए आ रही है, यहाँ पर पूरी तरीके से HD कैमरे के माध्यम से ये निगरानी रखी जा रही है कि ट्रेन में आ रहे हैं, कोई दुर्घटना ना घट सके। उसके अलावा प्लेटफॉर्म पे GRP और RPF तैनात है। विनीत जी, आपने से पहले जिक्र किया कि 360 एंगल भी है आपके पास, तो वो कैसे काम करता है? कोई अगर शख्स आता है या किसी के साथ त्योहारों में देखा जाता है धक्का मुक्की होती है, बहुत दुर्घटनाएँ सामने आती हैं और कुछ और भी चीज़ें होती हैं, तो वो कैसे काम करता है, ज़रा आप हम मुझे विजुअली बताइए। जी देखिए, जैसा मैंने बताया कि अगर हमारे स्टाफ को जो मॉनिटरिंग हमारी कंट्रोल रूम में चल रही है और उनको लगता है कि किसी एक जगह पे उनको ज़्यादा दूसरी तरफ भी कैमरा घुमा के देखने की ज़रूरत है ताकि एक आइडिया लग सके कि किस प्रकार की भीड़ है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे देखें तो हम अगर हमारे जो कंट्रोल रूम में हमारे स्टाफ हैं RPF के, उनको लगता है कि थोड़ा व्यू चेंज करके कुछ और जगह पे हमें देखनी है, तो बिल्कुल वो यहीं से रिमोटली कैमरा घुमा के ये कैमरा घूम रही है जैसे आप देख रहे हैं, और आप एक ओवरऑल एक पिक्चर आपको मिल जाता है कि लोग अगर खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, किस प्रकार की गतिविधि चल रही है उस प्लेटफॉर्म पे, ताकि एडेक्वेट जो है डिसीजन यहाँ से लिया जा सके। ये जो हमारे मॉनिटरिंग करते हैं कंट्रोल रूम में, इनके पास एक एक स्टाफ जो इस समय ड्यूटी पे है प्लेटफॉर्म्स पे, उनका डिटेल इनके पास रहता है। अगर इनको किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे किसी भी चीज़
करवाना है और या इन्फॉर्मेशन देनी है तो उस कंसर्न स्टाफ को यहीं से वो बता सकते हैं कि कृपा करके आप इस लोकेशन पे जाएं और एक्शन लें, और फिर अकॉर्डिंगली जो है एक ओवरऑल मॉनिटरिंग हमारी इस प्रकार होती है। देखिए, जितने भी एंट्री एग्जिट आपको दिखेंगे, प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने का, प्लेटफॉर्म पर आने का, उसके अंदर बाद जो सबवे होता है, भूमिगत रास्ता होता है जिससे लोग जो क्राउड है वो बाहर निकले, वहाँ पर सीसीटीवी आपको दिखेगा, जिसके तहत ये पूरी निगरानी रखी जाती है कि कैसे त्योहारों के अवसर पर कोई दुर्घटना जो न कर सके। हर एक प्लेटफॉर्म पर एंट्री एग्जिट आप देखिए, चारों तरफ तस्वीरें कि किस तरीके से इस बड़े जंक्शन पर, स्टेशन पर कैसे मॉनिटर किया जा रहा है कि तो यात्रियों के साथ कोई दुर्घटना ना घट सके। विनीत जी, एक और सवाल है कि इसके अलावा हमने जो है देखा कि अगर इस दौरान कोई क्रिमिनल अपराधी आता है, आरपीएफ उसे भी हमेशा तलाश करती रहती है, वो ऐसे मौके का फ़ायदा उठाता है, मोबाइल चोरी करने आता है, चेन स्नैचिंग करने आता है, उसके लिए कैसे आप लोग देखते हैं, उसके लिए क्या सिस्टम है? देखिए, जैसा मैंने बताया था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग जो है बहुत बढ़ चढ़ कर करते हैं, और आज टेक्नोलॉजी में ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, फीचर्स हैं हमारे सीसीटीवी कैमरे में जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लियरली अगर हम किसी आदमी की खोज कर रहे हैं और वो रेलवे परिसर में आता है। हमारे जो कैमरेज हैं उसमें जो है FRS फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस हैं ये कैमरेज। तो अगर हम किसी एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं तो अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस सीसीटीवी के सिस्टम में हमने अगर उसके फ़ोटो को फीड कर दिया है तो ईज़िली बहुत आसानी से अगर वो हमारे परिसर में कहीं भी पाया जाता है तो हमें एक उससे जो है एक नोटिफिकेशन, एक बज़र बजती है और अकॉर्डिंगली हम इमीडिएटली लोकेट कर पाते हैं कि वो व्यक्ति किस प्लेटफॉर्म पे, किस लोकेशन पे खड़ा है, और फर्दर कार्रवाई के लिए हमारे जो लोग हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। जी, आपके इस वॉर में हम ये भी देख रहे हैं कि तमाम जो ये लोग हैं इनकी तस्वीरें भी लगाई गई हैं। क्या ये वही लोग हैं जिनकी तलाश आरपीएफ करती रहती है और इसके माध्यम से उनका बचना नामुमकिन है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार की हमारी एक्टिविटी है, जिस प्रकार का हमारा कमिटमेंट है और जो सीसीटीवी में जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी है, ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे आरपीएफ के लोगों से, हमारे आरपीएफ के जवानों के हाथों से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिल्कुल ये वही लोग हैं जिनकी तलाश हम कर रहे हैं, और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जब भी वो हमारे रेलवे परिसर में आएंगे पकड़े जाएंगे। विनीत जी, आखिरी सवाल कि 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 25 से छठ पूजा शुरू होगा, 28 तक चलेगा। इन 2 दिनों में बहुत सारे लोग अभी भी अपने अपने मुकुल यानी बिहार और यूपी के कुछ पार्ट्स में जाने के लिए तैयार होंगे, तो ऐसे में कैसे आप लोगों ने कमर कसी, क्योंकि बहुत सारे क्राउड जो है दिवाली से पहले निकल चुकी है, अब 2 दिन आप लोगों के सामने चुनौती है, तो उसके लिए वेस्टर्न रेलवे खासतौर पर कितना तैयार है? देखिए, हमने ऑलमोस्ट 2400 से ज़्यादा ट्रेनों की जो है नोटिफिकेशन कर दी, उसमें बहुत सारी गाड़ियाँ जा चुकी हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ अभी जो छठ का जो ये टाइम है इस दौरान जाएंगे। तो एक तो हॉलीडे स्पेशल्स एक्स्ट्रा चलाना है, जिस प्रकार की डिमांड आ रही है उस हिसाब से हम हॉलीडे स्पेशल चला रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हार्डली कोई भीड़ अभी आपको हमारे स्टेशन पे दिखेगी, और हम बहुत सक्सेसफुली दिवाली की जो क्राउड थी उनको हम सक्सेसफुली अपने गंतव्य तक पहुंचा पाए, और हमें भरोसा है कि जो जितने हम और ट्रेन हमने चला रहे हैं आज, कल, परसों, आने वाले छठ के पहले तक, उससे सारे लोग अपने अपने मुल्क तक जा पाएंगे। इसके साथ ही स्टेशन पर जो है क्राउड मैनेजमेंट के हम जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, चाहे वो होल्डिंग एरिया बनाना हो ताकि होल्डिंग एरिया में लोग आएँ, वेट करें, और अपने ट्रेन के टाइम होने के दौरान जब उनके ट्रेन का टाइम होती है तब एक डिसिप्लिन तरीके से क्यू में हमारे आरपीएफ, हमारे जीआरपी, हमारे टिकट चेकिंग स्टाफ उनको लेके जाते हैं एक कतार में, और ताकि वो आराम से अपने ट्रेन को बोर्ड कर पाए। लेकिन विनीत जी, हम देख रहे हैं कि दिन की बजाय रात में सबसे ज़्यादा क्राउड हो रही है, वो कितना आप लोगों के लिए चैलेंज है, क्योंकि बहुत सारा क्राउड जो है दिन भर काम काज करके रात के टाइम निकलने लगते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि दिन में भी बहुत सारी ट्रेनें छूटती हैं, लोगों को गलत जानकारी होती है, इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो रात को ज़्यादा गैदरिंग करने लगते हैं। देखिए, ट्रेनों की इन्फॉर्मेशन जो हम रेगुलरली अलग अलग जो मीडिया के माध्यम से अपने लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, जितनी भी गाड़ियां और साथ में SMS के माध्यम से, वो भी हम जो है लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं कि कौन कौन सी गाड़ियाँ जो हॉलीडे स्पेशल्स खास करके उनकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, वो कब हो जाएगी। तो एक तो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाना, और साथ ही यहाँ पे एडिक्वेट जो है अरेंजमेंट्स रखना है स्टेशन पे, ताकि किसी भी टाइम पे अत्यधिक भीड़ की नौबत ना आए। रेगुलर गाड़ियाँ चल रही हैं, हमारे लोग मुस्तैद हैं,
और हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि लोग जब भी हमारे स्टेशन पे आएंगे उनको गाड़ियाँ मिलेंगी और वो अपने गंतव्य तक जा पाएंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थे विनीत अभिषेक जो CPRO थे वेस्टर्न रेलवे के। साफ तौर पर आप बता रहे हैं कि मुंबई के कैसे पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आने वाले कई बड़े स्टेशनों पर किस तरह से हाई डेफिनेशन कैमरे के माध्यम से यात्रियों पर नज़र रखी जा रही है। उसके अलावा जो अपराधी हैं, जो चोरी करने आते हैं, उन पर भी नकेल कसने के लिए FIRS सिस्टम के माध्यम से जो है निगरानी रखी जा रही, ताकि वो अगर प्लेटफॉर्म या इसके इर्द गिर्द वहाँ पर दिखेंगे तो कैमरे की जो है चपेट में आ जाएंगे और उनके ऊपर RPF करवाएंगे। बहरहाल जिस तरह से छठ पूजा को लेकर अलग अलग जगहों से लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, तो ऐसे में माया नगरी मुंबई से लाखों यात्री अब तक जो हैं अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच चुके हैं और रेलवे लगातार यही कोशिश कर रहा है कि तमाम जो छठ पूजा के लिए तमाम जो भक्तगण हैं जो जाना चाहते हैं वो सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएं। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।